नमस्कार, ऑनलाइन स्टडी सेंटर 07 में आप लोग का स्वागत है। फिर से एक नया टॉपिक लेके आ गया करंट अफेयर्स का। आज का मोस्ट टॉप 10 करंट अफेयर्स। ओके, चलिए क्वेश्चन एक नंबर देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने एक बार वर्ष पुनः 1996 में भू हस्तांतरण के प्रस्ताव को संकेत और देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान से समाधान पैकेज का प्रस्ताव किया? तो ये हमारा चीन है। ओके, चलिए चीन से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। चीन ने इस समाधान पैकेज के तहत विवादित पश्चिमी क्षेत्र जिसको डोकलाम सहित के बदले में उत्तर स्थित विवाद क्षेत्रों भूटान देने के लिए प्रस्ताव किया। गौरतलब इससे पहले वर्ष जो है 1996 में चीन भूटान के पश्चिम स्थित 269 वर्ग किलोमीटर यानी कि 269 वर्ग किलोमीटर की चारागाह भूमि को बदलने में उत्तर में ये उत्तर में जो आपका है 495 वर्ग किलोमीटर की घाटी वाले क्षेत्र को बदलने का प्रस्ताव रखा था। विशेषज्ञों के अनुसार चीन भूटान की सीमा पर किया गया नया दावा जो चीन को प्रस्ताव सीमा को समझौते के लिए मानने को विवश एवं रणनीतिक हो सकती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी जिसे हम लोग वाडा भी कहते हैं ने देश के राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के निलंबित को कितने महीने के लिए बदल दिया? तो ये आपका 6 महीने के लिए बदल दिया। चलिए देख लेते हैं इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। वाडा ने देश के राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के निलंबित कर दिया और प्रयोगशाला के अंतर्गत स्तर में निलंबित बढ़ा दिया गया। वाडा ने पिछले अगस्त को NDTL को पहली बार 6 माह के लिए निलंबित किया था। वैश्विक संस्था के नवीनतम परीक्षण में पता चला अब भी कुछ मापदंडों को पूरा नहीं किया गया। और वाडा ने कहा विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला की मान्यता दूसरी बार 6 महीनों के लिए निलंबित कर दिया गया। 6 महीनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव जुलाई अगस्त के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया? तो ये मीनाक्षी मंदिर। तो मीनाक्षी मंदिर के बारे में कुछ जान लेते हैं। आदि मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के किसानों द्वारा मनाया जाता है। ये जो मीनाक्षी मंदिर किसानों के द्वारा मनाया जाता है और तमिलनाडु में स्थित है। यह महोत्सव तमिल महीने आदि के 18वें दिन में मनाया जाता है। तमिल के जो 18वें दिन होता है उसी में मनाया जाता है। मीनाक्षी मंदिर को मीनाक्षी अम्मान या मीनाक्षी सुंदरेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है। तमिलनाडु के मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर सुंदरसेरो मंदिर स्थापत्य एवं वास्तुकला की दृष्टि पर आधुनिक विश्व की आश्चर्यों में गिना जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू जर्नी नामक एक पहल शुरू की? तो ये किसने की? ये उत्तराखंड सरकार ने। तो ये क्यों किया देख लिए जानते हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल का स्थापित की शुरुआत किया। इसके तहत राज्य सरकार को उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट को बिजली में परिवर्तित करने का कार्य करेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में प्रतिदिन 900 टन अपशिष्ट पैदा होगा। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण के अनुसार ही ये किया गया। तो चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं।
प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों के लिए निम्नलिखित में से किस ऐप का लॉन्च किया? ओके, तो ये लॉन्च किया प्रवासी मजदूर ऐप। ओके, फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को पता लगाने में मदद करने के लिए प्रवासी ऐप शुरू किया। इस मोबाइल ऐप की मदद से नौकरी ढूंढने से जुड़ी जरूरी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। सोनू सूद मुंबई में लॉकडाउन के दौरान फंसे मजदूरों प्रवासियों को उनके गृह एवं नगरों तक पहुंचाने की बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। ओके, सोनू सूद ने महाराष्ट्र के शहरों के उत्तर प्रदेश, बिहार एवं दूसरे राज्यों को प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए खास बसों का भी इंतजाम किया। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अमेरिका ने किस देश के ह्यूस्टन ने अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया? ओके, तो ये चीन ने दिया। ओके, चलिए इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। चीन ने हाल ही में कहा कि अमेरिका उसे ह्यूस्टन स्थित अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया गया। ओके, चीन ने अपना आतंकवाद सूची को अनुचित कदम बताया। ओके, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान पहुंचाने के लिए यह कदम ऐसे वक्त पर बढ़ाया गया है जब दोनों देशों के बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच तनाव भी है। ओके, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) किस देश में इंडिया प्रीमियर लीग IPL 2020 को आयोजित करना चाहता है? ओके, तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने आयोजित करना चाहता है। एशिया कप और T20 विश्व कप तो कोरोना महामारी के कारण रद्द हो ही गया। T20 विश्व कप अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में खेलना जाना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे रद्द कर दिया गया। ऐसे कहा जा रहा है कि इंडिया प्रीमियर लीग IPL जो है 13वां संस्करण कोरोना की भेंट नहीं चढ़ेगा। ओके, और इसे संयुक्त अरब अमीरात में कराया जा रहा है। IPL जो 13 पहले इसी साल 29 मार्च से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। ओके, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया DRDO द्वारा भारतीय सेना विशेष हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है? ठीक है, तो ये भारत नाम है। ठीक है, भारत चीन तनाव के बीच DRDO ने एक उच्च क्वालिटी का ड्रोन विकसित किया है। इस ड्रोन का नाम भारत रखा गया है। पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा, ओके, जिसे हम लोग LAC, ऊंचाई के क्षेत्र और पहाड़ी इलाकों के सटीक निगरानी रखने के लिए भारत ने अपना स्वदेशी ड्रोन बनाया। ओके, भारत को इंडियन आर्मी को सौंप दिया। भारत ने इस ड्रोन को इंडियन आर्मी को सौंप दिया है। ड्रोन के DRDO के चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला में तैयार किया गया है और इस ड्रोन को विश्व के सबसे चुस्त और हल्के ड्रोन के रूप में सूचीबद्ध भी किया गया। ओके, चलिए चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है? केंद्र सरकार और IT ने BJP कंपनियों के लिए घर से एक के लिए जारी निर्देशों को कितने तारीख तक बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया है आपका 31 दिसंबर को। ओके, केंद्र सरकार ने कोरोना को बढ़ते मामलों को देखते हुए IT कंपनी और बिजनेस प्रोफेशन आउटसोर्सिंग, ओके, जिसे हम लोग BPO भी कहा जाता है, सहित सेवाओं को प्रदाताओं को OSP द्वारा वर्क फ्रॉम होम सीमा तक 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया। ओके, सरकार ने 21 जुलाई 2020 को इसे लेकर निर्देश जारी किया है। घर से काम करने की सीमा, ठीक है, 31 जुलाई को समाप्त हो रही। वर्तमान में IT कंपनी लगभग 85% कंपनी घर से ही काम कर रहे हैं और केवल अति महत्वपूर्ण कार्य करने वाले कर्मचारी ही कार्यालय जा रहे हैं। ओके, चलिए चलते हम लोग 10वें क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। उड़ीसा सरकार ने लोकप्रिय लोकगीत, ओके,
के नाम पर संबलपुर जिले के विगुल गांव में नाम बदल दिया। ओके, तो ये किसने बदल दिया है? तो ये रंगबती के नाम पर बदल दिया गया है। उड़ीसा जिला के संबलपुर के बिलुंग गांव नामक बदलकर रंगबती बिलुंग रख दिया है। दरअसल लोकप्रिय गीत रंगबती के गीतकार के मित्र भानु जो है गोतिया जन्म का इसी गांव में हुआ था। रंगबती गीत को पहली बार आकाशवाणी के माध्यम से सुनाया गया था। रंगबती को भारत की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में सबसे गाए जाने के अनूठा गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, यह गीत पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी लोकप्रिय है। ओके, तो चलिए चलते हैं, आज का टॉपिक ख़त्म हो चुका है और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और लाइक भी कर लीजिए और कैसा लगा कमेंट में भी बताइए ताकि मैं हो सकता कुछ सुधार कर सकूं। ओके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला आपको प्रत्येक वीडियो सही समय पे मिल सके। ओके, चलिए, गुड लक, आपका दिन शुभ हो।